का मतलब था कि नीचे के 80% सेल्स पीपल जो है कि बचे हुए 20% पैसे से में ही संतोष करना पड़ता है। यह सुनने के बाद मैंने तुरंत यह निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं टॉप 20% के जो है कि सेल्स पीपल के समूह में शामिल होकर रहूँगा। इस निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप अपने जीवन में ढेर सारी ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशानियां आपके साथ चल रही हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप खुश होकर कर बिल्कुल मजबूती से आप निर्णय लें और आज ही निर्णय लें कि यस, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ और आज के बाद जो भी करूँगा बहुत ही बेहतरीन करूँगा, जो भी करूँगा कमाल का करूँगा और अपने सपनों को लेकर के हर दिन आप प्रयास करूँगा, हर दिन मेहनत करूँगा, सकारात्मक रहूँगा और अपने सपनों को एक न एक दिन पूरा करके रहूँगा और टॉप 20% के लोगों में रहूँगा। जब दोस्तों ये कहा गया है, ये जब किताब लिखी गई तभी 20% की बात हो रही है, लेकिन आज के डेट में 95% ऐसे मिडिल फैमिली हो चुकी है। 5% लोग ऐसे हैं जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि वो टॉप लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं। यानी कि 5% ही 95% लोग 95% पैसा कमा रहे और 95% लोग अपना जीवन गुजर बसर जो है कि 5% ही पैसे में कर रहे हैं। तो महान नियम क्या है? फिर मैंने ब्रह्मांड का फौलादी नियम सीखा, जिसकी बदौलत मैं शीर्षक टॉप 20% सेल्फ समूह में पहुंच गया। यह फौलादी नियम था, कारण और परिणाम का नियम। यह बोने या काटने का नियम है। यह नियम कहता है हर परिणाम के पीछे एक या कई निश्चित कारण होते हैं। हर परिणाम के पीछे एक निश्चित कारण होते हैं। यह नियम कहता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। फिर आपको उन योग्यताओं पर और गतिविधियों का बार बार तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक कि आपको भी वही परिणाम न मिलने लगे। तो आपको ये तय करना होगा। एक और नियम पर गौर करें, यदि आप वही करते हैं जो अन्य सफल लोग बार बार करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको अंततः उनके समान पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों का अनुसरण नहीं करते हैं तो कोई भी चीज़ आपका सहायता नहीं कर सकती है। तो यानी कि आपको जितने भी सफल लोग हैं उनका अनुसरण करना होगा, उनके बातों को जानना होगा, उनके सारी चीज़ों को सीखना होगा। तो बोने और काटने का नियम ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। यह कारण और परिणाम के नियम का ही रूपांतरण है। इसके इसके अनुसार इंसान जो बोता है वही काटता है। आप जो भी चीज़ अंदर डालते हैं वही आपको बाहर मिलती है। आज जो फसल काट रहे हैं वो आपके द्वारा अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं हैं तो आज ही इसे नई फसल बोना शुरू करें। सफलता की ओर ले जाने वाले कामों की संख्या बढ़ा लें और निरर्थक कामों को छोड़ दें। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप अगर दुनिया में जो भी सफल लोग हैं वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि उनको सफलता हाथ लग रही है। तो सफलता के निश्चित नियम होते हैं दोस्तों। सफलता संयोग से नहीं मिलती, दुर्भाग्य से असफलता की संयोगवश नहीं मिलती। आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत नहीं पड़ जाती। इस तरह आप असफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम नहीं करते। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति न पक्षपात करती है न परवाह करती। आपके साथ जो होता है वह सिर्फ नियम का फल है, कारण और परिणाम के नियम का। आप खुद को स्वचालित प्रोग्रामिंग वाली मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। आपकी स्वचालित प्रोग्रामिंग है त्वरित लाभ का घटक और न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का प्रबल आकर्षक नियम, जिनका वर्णन मैंने प्रस्तावना में किया है। आत्म अनुशासन न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम आप अपने चालू हो जाता है। यही काम उपलब्धि और सच्ची संभावना तक पहुंच जाने का प्रमुख कारण है। अगर आप सफलता के लिए आवश्यक चीज़ें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझकर चैतन्य होकर लगातार काम नहीं करेंगे तो आपका स्वचालित प्रोग्रामिंग सक्रिय हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि आप आत्मकलन दृष्टि से आनंददायक, आसान, महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और सफलता मिलना तय है। तो दोस्तों, क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? आप भी अपने जीवन में ढेर सारी संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं? तो 100% आपको मिलेगा। तो दोस्तों, सफलता के रहस्य, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।